अगले महीना दो बड़ी परीक्षाएं हैं। सबसे पहले 11 फरवरी को आरओ की प्रारंभिक परीक्षा है। उसके ठीक एक सप्ताह बाद पुलिस भर्ती परीक्षा 2024 जो कि 18 फरवरी को होनी है। इन दोनों ही परीक्षाओं के लिए समय बहुत कम बचा हुआ है और हम लोग कोशिश करेंगे कि इतने कम समय में भी जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है उनको तैयार करें ताकि हम लोग अपना स्कोर जो थोड़ा अच्छा बना सकें। आज हम लोग सबसे पहले चर्चा कर रहे हैं जो संविधान की अनुसूची पर, क्योंकि पिछले कई देखा जा रहा है कि जो परीक्षाओं में लगातार यहाँ से प्रश्न पूछा जा रहा है, तो हम लोग संविधान की अनुसूचियों पर चर्चा करते हैं। जो मूल संविधान था यानी जो जिसमें पहला संशोधन हुआ था उससे पहले के संविधान में केवल 8 अनुसूची थी। इसमें सबसे पहली अनुसूची जो है उसका शीर्षक है संघ राज्य क्षेत्र। इसका ये अर्थ हुआ कि जो इस पहली अनुसूची है इसमें सभी राज्यों के और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम दिए गए थे। दूसरी अनुसूची है उसका शीर्षक है वेतन, यानी जितने भी बड़े पदाधिकारी हैं उनके वेतन के बारे में कहा गया है। जैसे भारत के राष्ट्रपति, सभी राज्यों के राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति उपसभापति, विधानसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति उपसभापति और सभी जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज हैं सबके वेतन के बारे में इस दूसरी अनुसूची में बताया गया है। और हम लोग इसको याद कैसे करेंगे? हम लोग एक जो बोला करते हैं कि नंबर 2 की कमाई, नंबर 2 की कमाई, तो ये जो मुहावरा है इसका हम लोग प्रयोग करेंगे। यहाँ पे देखिए क्या है कि कमाई से मतलब होता है वेतन और नंबर 2 से मतलब हमारा यहाँ पर है नंबर 2 की अनुसूची, यानी नंबर 2 की जो अनुसूची है वो वेतन के बारे में बता रही है। आगे देखते हैं तीसरी अनुसूची में, इसमें भी बहुत सारे जो पदाधिकारी का जो बताया था उसमें से कुछ पदाधिकारियों के शपथ का जो प्रारूप है वो अनुसूची 3 में दिया गया है। लेकिन यहाँ पे परीक्षा में पूछा जाता है कि इस तीसरी अनुसूची में किन लोगों की शपथ के बारे में नहीं बताया गया है। तो हम लोग यहाँ देखेंगे कि जो राष्ट्रपति हैं उनकी शपथ का जो प्रारूप है वो आर्टिकल यानी अनुच्छेद 60 में है, उपराष्ट्रपति का जो अनुच्छेद है वो 69 में है और राज्यपाल का 159 में बताया गया है। यानी 3 लोगों को छोड़ के हम लोग ऐसे भी याद कर सकते हैं कि 3 लोगों की जो शपथ का प्रारूप है वो तीसरी अनुसूची में नहीं है और इसीलिए शायद बार बार आयोग में पूछा जाता है कि राष्ट्रपति का शपथ का प्रारूप कहाँ है, उपराष्ट्रपति का कहाँ है, ये भी आपको याद करना है। इसको याद ऐसे हम लोग कर सकते हैं कि जो तीसरी कसम, एक बहुत समय पहले मूवी आई थी तीसरी कसम, तो हम लोग इस मूवी के नाम से याद करेंगे तीसरी कसम। तो यहाँ पे तीसरी का मतलब है कि तीसरी अनुच्छेद, तीसरी अनुसूची, और कसम का मतलब होता है शपथ, यानी तीसरी अनुसूची में क्या है, शपथ के बारे में बताया गया है। आगे चौथी अनुसूची में राज्यसभा में सीटों का आवंटन के बारे में कहा गया है कि किस राज्य में कितनी राज्यसभा की सीटें रहेंगी। परीक्षा में यहाँ भी यह पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा राज्यसभा की सीटें उत्तर प्रदेश में है। पांचवी और छठी अनुसूची वो SC/ST क्षेत्र के प्रशासन और उनके नियंत्रण के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर ये जो महत्वपूर्ण है इसमें ये ज्यादा याद रखना कि जो छठी अनुसूची है इसमें केवल 4 राज्यों के बारे में बताया गया है और यहाँ 5वीं में 10 राज्यों के बारे में है। तो जो 10 राज्य हैं जहाँ पर ये लागू है 5वीं अनुसूची वो तो नहीं पूछा गया है, लेकिन छठी अनुसूची में कौन कौन से 4 राज्य हैं इनके नाम जरूर पूछे गए हैं। तो इनके नाम को हम लोग तैयार कर सकते हैं ATM स्क्वायर के द्वारा, यानी A से असम, T से त्रिपुरा और जो M से मेघालय और मिजोरम, यानी 4 राज्य आपको याद रखने हैं, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। इन 4 राज्यों में जो छठी अनुसूची है इसका प्रशासन वहां पे लागू है। ये इस तरह से 6 अनुसूची हो जाती है। अब हम लोग अगली अनुसूची की तरफ बढ़ते हैं। अगली अनुसूची है 7वीं। तो जो 7वीं अनुसूची है उसमें बताया किया गया है शक्तियों का विभाजन, या कह सकते हैं शक्तियों का बंटवारा। इस ऐसे करके काफी बार पूछा गया है कि शक्तियों का बंटवारा जो है वो किस अनुसूची में है। तो ये अनुसूची नंबर है 7वीं। दरअसल क्या है कि जो भारत में जो संघ सूची है और एक समवर्ती सूची है, एक राज्य सूची है, वो इसी के अंतर्गत है, क्योंकि इसी अनुसूची 7 में बताया गया है कि जो 3 अपने यहाँ अनुसूची होंगी, एक संघ सूची होगी जो कि केंद्र सरकार यानी कि जो संसद है
वो किन कानूनों को बना सकती है, उन विषयों के बारे में बताया गया है। राज्य सूची में ये बताया गया है कि जो राज्यों का विधानमंडल है वो किन विषयों पर कानून बना सकता है। इसके अलावा एक तीसरी सूची और है, समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में वो विषय है जिन विषयों पर संसद और राज्य विधानमंडल दोनों ही कानून बना सकते हैं। तो इन 3 सूचियों के बारे में ये 7वीं अनुसूची में बताया गया है। तो इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि 7वीं अनुसूची में शक्तियों का बंटवारा है, स्पष्ट विभाजन किया गया है। इसके बाद आती है 8वीं अनुसूची, और हमारी जो 8वीं अनुसूची है वो भाषाओं के बारे में है। इसमें भाषाओं के बारे में बताया गया। तो इसमें वर्तमान में टोटल 22 भाषाएं हैं। इन 22 भाषाओं के नाम ऐसे हैं कि कन्नड़, कश्मीरी, मराठी, मलयालम, तमिल, तेलुगु, उर्दू, उड़िया, बांग्ला, हिंदी, असमिया, गुजराती, संस्कृत, पंजाबी। यानी ये 14 भाषा पहले थी जो कि मूल सूची में थी। उसके बाद 15वीं भाषा जोड़ी जाती है जो कि 21वें संविधान संशोधन में, और तब इस यहाँ पे जोड़ा जाता है सिंधी भाषा को जोड़ा जाता है। उसके बाद 71वां संविधान संशोधन होता है और वहाँ पर एक साथ 3 भाषाएं जोड़ी जाती हैं, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। ये 3 भाषाएं एक साथ जोड़ी जाती हैं। उसके बाद जो आप यहाँ देखते हैं 21 और 71 का टोटल कितना होता है, 92, यानी जो 92 संविधान संशोधन है वहां पर देखो कितनी, यहाँ पर एक भाषा है, यहाँ पर 3 भाषाएं हैं, 1 और 3 का टोटल 4 होता है। तो यहाँ पर 4 भाषाएं जोड़ी जाती हैं। इनके नाम है बोडो, डोगरी, मैथिली और अंतिम भाषा है संथाली। तो इस तरह अपने जो 8वीं अनुसूची में टोटल 22 भाषाएं हो जाती हैं, जिनको हम लोग फिर देखते हैं। सबसे पहले जो 14 भाषा थी उनको हम लोग ऐसे याद कर सकते हैं, कम टू भाग। अब कम टू को भागना है, भाग के कहाँ जाना है, उसको जाना है भाग के एसपी के पास। क्यों जाना है, क्योंकि यहाँ पर सिंधी का जो नमक है, सिंधी का नमक बदमाश ले गए हैं। ये हम लोग ट्रिक बना के चले कि कमटू से कहा जा रहा है कि भाग के जाइएगा एसपी के पास, क्योंकि सिंधी का नमक बदमाश ले गए। अब देखते कैसे याद करते हैं। कैसे होता है, कन्नड़, कश्मीरी, एम से मराठी, मलयालम, टी से हो जाता है तमिल, तेलुगु, यू से उर्दू और उड़िया, और बी से हो जाता है बांग्ला, एस से हिंदी, ए से है असमिया, जी से हो जाती है गुजराती, एस से हो जाती है संस्कृत और पी से हो जाती है पंजाबी। इसके बाद फिर अगली 15वीं भाषा है सिंधी। उसके बाद फिर नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, यानी नमक में ना से नेपाली, मा से मणिपुरी को और का से कोंकणी। 3 भाषाओं को हमने याद कर लिया। उसके बाद अगला शब्द लिया हमने जो बदमाश का, तो वहां से बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, यानी टोटल ये 22 भाषाएं हो जाती हैं। परीक्षा में एक बार ऐसे ही पूछा गया है कि इन 22 भाषाओं में कौन सी भाषा सम्मिलित नहीं है। तो हमने देखा कि यहाँ पर अंग्रेजी का उल्लेख नहीं हुआ है, यानी अंग्रेजी भाषा जो है वो इन भाषाओं में सम्मिलित नहीं है। ऐसे पूछा जा सकता है, ये आपको ध्यान रखना है कि अंग्रेजी इसमें शामिल नहीं है। और कौन कौन भाषाएं हैं वो आपको पता हो गया, कन्नड़, कश्मीरी, मराठी, मलयालम, तमिल, तेलुगु, उर्दू, उड़िया, बांग्ला, हिंदी, असमिया, गुजराती, संस्कृत, पंजाबी, सिंधी, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। ठीक है, ये आपका होता है कि 8वीं अनुसूची भाषाओं के लिए है। और आप ऐसे याद कर लेंगे कि जो भाषाओं की अंग्रेजी लिखते हैं लैंग्वेज, तो लैंग्वेज में इसमें 8 लेटर आते हैं, यानी 8 लेटर है लैंग्वेज शब्द में, और ये 8वीं अनुसूची वो भाषाओं के लिए है। अब इसके बाद आती है 9वीं अनुसूची, जो कि काफी विवादित अनुसूची थी। ये 9वीं अनुसूची को बाद में जोड़ा गया था, क्योंकि ये मूल संविधान में सम्मिलित नहीं थी, और इसको जोड़ा गया था जो सबसे पहला संविधान संशोधन हुआ था 1951 में। यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि संविधान का सबसे पहला संशोधन कब हुआ था, तो उसके लागू होने के 1 साल बाद ये हुआ था 1951 में। तब इसको 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था, जिसका शीर्षक है कि कुछ अधिनियमों का
विधिमान्यकरण, कुछ अधिनियमों का विधिमान्यकरण। हम लोग एक एक शब्द को यहाँ ध्यान से देखेंगे। विधिमान्यकरण यानी कुछ अधिनियम ऐसे होंगे जिनको न्यायिक परिधि से बाहर रखा जाएगा। अब एक्चुअली ये सूची को लाया क्यों गया था? जब आज़ादी के बाद जब कृषि सुधार की बात हुई थी तो सबसे पहले ये बात आई थी कि जमींदारी उन्मूलन करना है, और जमींदारी उन्मूलन करना इतना आसान काम नहीं था। सरकार के सामने बहुत बड़ी समस्याएं आ सकती थी कोर्ट के माध्यम से। तो सबसे पहले सरकार ने क्या किया कि इस संविधान में एक 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया, जिसमें ये कहा गया कि इनमें जो भी कानून डाले जाएंगे वो न्यायिक परिधि से बाहर हो जाएंगे, यानी वहां पर न्यायालय कुछ नहीं कर सकती है। तो यहाँ सबसे पहले जमींदारी उन्मूलन कानून को डाला गया था। तो ऐसे कभी पूछा जाता परीक्षा में कि जमींदारी उन्मूलन का संबंध किस अनुसूची से है? वो 9वीं अनुसूची से है। यहाँ उन्मूलन का अर्थ होता है, उन्मूलन का अर्थ क्या होगा? जड़ से उखाड़ देना, यानी जमींदारी प्रथा को खत्म करना। तो कभी ऐसे पूछा जाता है कि 9वीं अनुसूची का संबंध किससे? जमींदारी उन्मूलन से। और या ऐसे पूछा जाता है कि कुछ अधिनियमों का विधिमान्यकरण, ये 9वीं अनुसूची में है। इसके बाद अगली आती है 10वीं अनुसूची, और 10वीं अनुसूची को भी बाद में जोड़ा गया, क्योंकि 8 के बाद जितनी भी अनुसूची है सबको बाद में जोड़ा गया है। और इसको जोड़ा गया था 52वें संविधान संशोधन 1985 में। ये वो दौर था जब देश में क्षेत्रीय पार्टियों की संख्या बढ़ रही थी, उनका प्रभाव बढ़ रहा था, और गठबंधन सरकार के में देखा जाता था कि जो लोग पार्टी बहुत बदलते थे, बहुत दल बदल की समस्याएं हो रही थी। तो दल बदल को सीमित करने के लिए, रोकने के लिए जो है संविधान में 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था, और इसका शीर्षक क्या होगा? दल बदल। यानी दल बदल वाला जो टॉपिक है वो इस 10वीं अनुसूची में है। इसको हम लोग ऐसे तैयार करेंगे कि देखो 10 यहाँ पे क्या 10 है, ठीक है, और यहाँ दल लिखा हुआ है। तो दल और 10 दोनों का लगभग समान है, तो 10 में क्या है? 10 में दल बदल है। और यहाँ इसे भी याद करेंगे 5 और 2 इनका गुणा करेंगे तो 5 और 2 का गुणा भी 10 आएगा। तो ये 52 संविधान संशोधन है, ये दल बदल से संबंधित है, ऐसे भी पूछा गया कई बार। अब आते हैं 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची जो है इसको समझे। जैसे आमतौर पे ऐसा होता है कि जब दो लोग एक जैसे बैठे होते हैं, जैसे मान लो 2 लोग चोर बैठे हुए हैं तो वो आपस में अपनी बातें करते हैं। जहाँ पर 2 एक जैसे होंगे वो आपस में खूब बातें करेंगे, जहाँ दोनों अलग अलग नेचर के होंगे वो आपस में बातें कम करेंगे। तो जहाँ दोनों एक जैसे होते हैं, जहाँ दोनों एक होते हैं एक जैसे, तो वहाँ क्या होता है? बहुत सारी बातें होती हैं, बहुत सारी पंचायतें होती हैं। तो ये जो अनुसूची है 11वीं अनुसूची, ये पंचायतें हैं, और इसको भी बाद में जोड़ा गया था 73वां संविधान संशोधन जो कि 1992 में हुआ था, इसको जोड़ा गया था। और अब अंतिम अनुसूची है 12वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची इसका जो टाइटल है वो है नगर पालिकाएं। तो नगर पालिकाएं नाम से है अनुसूची, और इसको भी जोड़ा गया था 73वें संविधान संशोधन 1992 में। इस तरह अपने देखते हैं कि टोटल 12 अनुसूची हो जाती है। ये अनुसूचियां सभी महत्वपूर्ण हैं और इनको हमें तैयार कर लेना है। ठीक है, फिर मिलते हैं अगली सीरीज में, अगली वीडियो में।